हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लहरों से लड़कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष व उसके संशोधन, किस प्रकार से हम दृष्टि दोष को सही कर सकते हैं और उसमें क्या क्या त्रुटियां होती है। ठीक है, तो दृष्टि दोष होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये क्या होता है आपका, जब आँखों की स्पंदन क्षमता, जब आँखों की स्पंदन क्षमता क्षीण हो जाती है, जब आँखों की स्पंदन क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। क्या होता है, जब आंखों की स्पंदन क्षमता क्षीण हो जाती है तो वस्तु हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। दृष्टि क्या होती है, धुंधली हो जाती है। इसमें दृष्टि धुंधली हो जाती है। इस स्थिति में इस दृष्टि क्या होती है, धुंधली हो जाती है, इस स्थिति में प्रतिबिंब इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के आगे व रेटिना के पीछे, रेटिना के क्या पीछे बनता है, तो हम कहते हैं कि उसको कौन सा दोष हो गया है, दृष्टि दोष हो गया है। और ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब आंखों की स्पंदन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, दृष्टि धुंधली हो जाती है। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के आगे बनता है या तो रेटिना के पीछे बनता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः आपके 5 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम देखते हैं दृष्टि दोष तथा उनके कितने थे हमारे दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा क्या है, आबिंदुकता, और पांचवा क्या है, वर्णांता। देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, हाइपोमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, प्रोसोविया, एस्ट्रोगमेनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, इतने हमारे क्या है, 5 दोष हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमारी निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जबकि दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। जरा दृष्टि दोष ये वृद्धावस्था में होता है, ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है ना तो यहाँ पर दूर की वस्तु दिखाई देती है। आबिंदुकता क्या होता है, इसमें कार्निया का गोलीय ना होना, जो कार्निया होती है आइज में वो गोल नहीं होती है, या तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, लेंस की कम और ज़्यादा हो जाती है। वर्णांता क्या है, ये आनुवंशिक रोग है, इसमें शंकु सेलों की कमी के कारण ये रोग होता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके लिए लेंस का निवारण क्या है, कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष में कारण क्या है, क्यों होता है ये, और इसका निवारण क्या है। अब हम जानेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण क्या है और इसका
कारण क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, वस्तु पास की तो दिखाई देती हैं, लेकिन वस्तु अगर दूर रखी है तो वो हमको दिखाई नहीं देगी। यदि वस्तु निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु पास में रखी होती है तो वो हमको दिखाई देती हैं, लेकिन अगर दूर रखी हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसमें जो ये नेत्र लेंस है इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी नेत्र लेंस की जो त्रिज्या होती है, नेत्र लेंस की त्रिज्या वो क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की त्रिज्या, नेत्र लेंस की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे फोकस, जिससे क्या होता है फोकस, जिससे फोकस, जिससे फोकस कम दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है, कम दूरी मतलब कि रेटिना से पहले बनता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु ना दिखाई दे, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की जो त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या होती है, वो कम हो जाती है। ये हमारा अनंत पे रखी वस्तु है, ये हमारा क्या इमेज है और ये हमारा क्या है, रेटिना है। इस नेत्र लेंस से टकराने के बाद जो हमारा फोकस होता है या प्रतिबिंब वो रेटिना से पहले बनता है। और इसका निवारण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका किसका करते हैं, यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये किरणों को इस जो है नेत्र लेंस फैला देगा, क्योंकि ये किरणों क्या करता है, फैलाता है। फैलाने के बाद ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो किरणें होंगी वो आपकी रेटिना पर बन जाएंगी। डायरेक्ट किस पे बनेगी, रेटिना पर। यहाँ पर जो किरणें होंगी जब लेंस लगा दिया जाएगा, ये अवतल लेंस यहाँ पर, तो ये जो किरणें होंगी फैल कर पूरा गोलक कवर कर लेगी। कवर करने के बाद ये जो किरणें हैं सीधे डायरेक्ट फोकस किस पे डालेंगी, वक्ता नहीं, रेटिना आर पर। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे दूरदृष्टि दोष। अब इसमें हम पढ़ेंगे दूरदृष्टि क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, वस्तु अगर दूर पे रखी है, वस्तु कहाँ पर रखी है, यदि दूरी पर रखी है तो वो हमें स्पष्ट दिखाई दे देगा, वो हमें क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर के अंदर रखी है, 25 सेंटीमीटर के यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वह वस्तु हमें आसानी से दिखाई नहीं देगा या फिर वो धुंधला दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी लेंस की त्रिज्या होती है, लेंस की त्रिज्या होती है उसमें अधिक हो जाता था। इसमें जो त्रिज्या होगी, लेंस की त्रिज्या, ठीक है, लेंस की त्रिज्या, ठीक है, नेत्र लेंस, कौन सा, नेत्र लेंस की जो हमारी त्रिज्या होगी, नेत्र लेंस की त्रिज्या वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसमें जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। इसमें हमारा जो प्रतिबिंब होगा या फोकस दूरी बढ़ जाएगी। नेत्र लेंस की त्रिज्या कम होगी तो जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। इसलिए इसका निवारण के लिए हम क्या करते हैं, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, उत्तल लेंस लगा दें, यहाँ पर उत्तल लेंस क्या होता है, जो किनारों पर मोटा और बीच नहीं कि हाँ किनारों पर क्या पतला हो और क्या हो बीच में मोटा, वो हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस है।
अगर इस वस्तु और नेत्र लेंस के बीच में लगा दे तो ये किरणों को क्या करेगा, एकत्रित करके इस नेत्र लेंस पे डालेगा। नेत्र लेंस पे डालने के बाद इसकी जो किरणें होंगी वो रेटिना के पीछे ना बनकर सीधे कहाँ बनेंगी, रेटिना पर। सीधे कहाँ बनेंगी, ये रेटिना पर, तब हमें वस्तु दिखाई दे देगा। इसके बाद हम जानेंगे जरा दृष्टि दोष। इसके बाद क्या जानेंगे, जरा, ये दूसरा था, तीसरा है क्या हमारा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये दोष क्या होता है, ये अक्सर वृद्धावस्था में होता है। ये क्या होता है, अक्सर वृद्धावस्था में ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती हैं। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए द्विउत्तलीय, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, जिसमें ऊपर हमारा द्विउत्तलीय मतलब द्विफोकसी मतलब इसमें लेंस कितने होंगे, दो होंगे, उत्तल होगा और अवतल होगा। मान लो ये हमारा क्या है, लेंस है, जिसमें ऊपर वाले भाग पर हम अवतल लेंस और नीचे वाले भाग पर हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। और ये दोष किसमें होता है, वृद्धावस्था में। क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो सिलिरिया या फिर लेंस की मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, ढीली हो जाती हैं, इसलिए उनको साफ दिखाई नहीं देता है। और चौथा हम पढ़ेंगे आबिंदुकता। अब हम जानेंगे आबिंदुकता क्या होता है। देखिए, ये जो दोष है, अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब कि कोई वस्तु दूरी पर रखी है, कोई वस्तु क्या है हमारी दूरी पर रखी है, ठीक है, तो उस वस्तु को देखने के लिए या तो क्षैतिज स्थिति में या फिर ऊर्ध्व दिशा में, ठीक है, स्थिति का अर्थ क्या हुआ तुम्हारा, दिशा में, ठीक है, या तो हमारा क्षैतिज दिशा में या तो ऊर्ध्वाधर में दिशा में वस्तु जो धुंधली दिखाई देगी। वस्तु हमारी क्या होगी, वस्तु क्या होगी, वो धुंधली दिखाई देगी। और ये किस कारण होता है, कार्निया का जो है, कार्निया का जो गोलीय है वो ना होना, कार्निया का गोलीय ना होना, ठीक है। तो आबिंदुकता क्या होता है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी पर रखी है तो या तो क्षैतिज दिशा में या तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु क्या होगी, तुम्हारी धुंधली दिखाई देगी। और ये किस कारण होता है, ये इसका कारण क्या है, आपका कारण क्या है, कार्निया का गोलीय ना होना, मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी कार्निया की या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी, इसलिए वस्तु क्या होगी, वो हमें धुंधली दिखाई देगी। और इसका जो निवारण है, इसका निवारण हम क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इस आबिंदुकता को दूर किया जा सकता है। अब हम जानेंगे वर्णांता। क्या जानेंगे, वर्णांता। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांता क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। वर्णांता क्या होता है, ये आनुवांशिक होता है।
आनुवांशिक ये रोग क्या है हमारा? आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है और इसमें क्या होता है, रंगों का भेदभाव करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें रंगों में अंतर करना, ठीक है, निश्चित रंगों में अंतर कर पाना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। और यह रोग क्या होता है? आनुवांशिक होता है। यह रोग क्या होता है? आनुवांशिक होता है। और इसका निवारण, और ये क्यों होता है, कारण क्या है इसका? कारण क्या है? शंकु सेलों की कमी, शंकु सेलों की कमी के कारण ऐसा पाया जाता है। शंकु जो सेल होते हैं रेटिना पर, उसकी कमी के कारण ये पाया जाता है। और क्या कर सकते हैं? निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते, ये कौन सा रंग है और ये कौन सा रंग है। और ये क्या होता है हमारा? आनुवांशिक ये रोग हमारा क्या हो जाएगा? आनुवांशिक रोग हो जाएगा। ये रोग हमारा क्या होगा? आनुवांशिक दोष होता है, आनुवांशिक दोष होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।